अस्सलाम वालेकुम। अब प्रोग्राम आखिर क्यों देख रहे हैं, मैं हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, 13 जनवरी 2025 को मरियम नवाज़ साहिबा ने गरीब आवाम के लिए 100 यूनिट्स 100 घर तामीर किए और गरीब आवाम को डिलीवर हो गए। किया तो हुकूमत ने था, मरियम नवाज़ साहिबा का विजन था, लेकिन इसके ऊपर जो काम किया गया वो रूडा की जानिब से किया गया। रूडा की पूरी टीम इसमें शामिल थी और दिन रात अंत तक मेहनतों के साथ इस प्रोजेक्ट को बनाया गया। लेकिन उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद भी रूडा वहाँ पर काम कर रहा है। क्या क्या काम कर रहा है रूडा? कल भी एक आधा प्रोजेक्ट उन्होंने आगाज़ किया, वहाँ पर बच्चों को तालीम दे रहा है। उसके बाद लोगों को रोज़गार कमाना किस तरह से है वो सिखा रहा है, और रोज़गार को किस तरह से बनाना है रूडा ये भी सिखा रहा है। बाकी बहरहाल और क्या क्या चीज़ें हैं जानते हैं। रूडा के मज़ीद रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि रूडा क्या क्या कर रहा है गरीब आवाम के लिए। आइए उनसे बात करते हैं। जी तो नाजरीन, हमारे साथ रूडा से अहमद अनवार साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा अहमद साहब, इस पूरे प्रोजेक्ट को थोड़ा सा लाइन खींच दें कि ये प्रोजेक्ट है क्या? सर, प्रोजेक्ट बेसिकली हमारा ये इनिशिएटिव सीएम पंजाब का इनिशिएटिव था, जिसमें हम लोगों की फलाह के लिए लोगों को एक मियारी घर देना चाहते थे। जो वो क्लास जिसके अंदर आपको पता है इनकम का इशूज़, लोग आजकल इतना मेहनत करने के बावजूद भी एक घर नहीं बना सकते, तो उनके लिए एक इनिशिएटिव सीएम साहिबा ने लिया था, जिसको अमली जामा रूडा ने पहनाया। इसके अंदर हमने बेसिकली पहला एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर तकरीबन 50 कनाल का एरिया था, जिसके अंदर हमने 2 मरले के घर तकरीबन 100 यूनिट्स हमने उसके अंदर 100 यूनिट जो कि मुकम्मल करके लोगों को दे दिए गए। जी, ये हमने तकरीबन इसको दिया था हमने जनवरी 13 को 2025 इसी साल हमने ये डिलीवर किया था प्रोजेक्ट, और लोगों को सीएम साहिबा ने इनाग्रेशन पे अपने हाथ से चाबियाँ भी वगैरह इसकी फराहम की थी। अच्छा जी, तो अब कुछ चीज़ें आप नई भी लेकर आए हैं इसके अंदर। एक तो होता यूँ है कि जब कोई प्रोजेक्ट बन जाता है तो उसके बाद कोई लुक आफ्टर करने वाला होता ही नहीं है कि भाई ये बन गया, ठीक है, दे दिया, अब दोबारा तो नाम नहीं बनेगा। बिल्कुल ऐसी है। इसके बाद रूडा ने बहुत कुछ डिलीवर किया। 13 जनवरी 2025 के बाद अब तक यानी तकरीबन कोई 9 माह गुजरने वाले हो गए। 9 माह में रूडा ने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें की हैं वो बता दें ज़रा। सर देखिए, कम्युनिटी हमने एक प्रोजेक्ट तो पूरा कंप्लीट करके दिया था, जिसके अंदर प्लेग्राउंड्स भी थे बच्चों के लिए, स्कूल, आगे ट्रेनिंग सेंटर, डिस्पेंसरी, तमाम चीज़ें उसके अंदर प्रोजेक्ट का ऑलरेडी हिस्सा थी। हमने उसके अंदर रूडा ने उसके बाद इसकी मेंटेनेंस वगैरह की, लोगों को जो वहाँ के रहायशी थे उनको जिस तरह की हम सहूलियात दे सकते थे, जिसके अंदर बेसिकली सेल्फ सस्टेनेबल बनाने का हमारा ये एक विजन नहीं था कि लोगों को हमने घर दे दिया उसके बाद लोग उधर रहें और उनका कोई पूछने वाला ना हो। तो हमने ऐसी कोशिश की कि वहाँ जिसके बच्चों के लिए स्कूल उधर बनवाया था, जिसके अंदर तकरीबन प्राइमरी तक बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। टीचर्स वगैरह भी हमने कोशिश की कम्युनिटी से ही लेके आएँ, लोगों को उधर ही उनको जॉब्स दी जाएँ, जैसे कुछ गार्डनर्स की जॉब्स होती हैं, कुछ सिक्योरिटी की जॉब्स होती हैं। तो हमने कम्युनिटी को ही उसी कम्युनिटी से लोगों को उठाया और उनको साथ रोज़गार भी दे दिया। उनको साथ रोज़गार भी दिया। बाकी हेल्थ का ये था कि हेल्थ का प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की तरफ से हमारा 24 घंटे डिस्पेंसर उधर मौजूद होता है, दवाइयाँ वगैरह वो सारी डिस्पेंसरी मौजूद होती हैं, ताकि कोई इशू, कोई इमरजेंसी, कोई फर्स्ट एड वगैरह के लिए इन तमाम सहूलियात, उनके पास मेडिकल की सहूलियात मौजूद है, उनके पास साफ़ पानी मौजूद है, उनके पास जी साफ़ पानी के लिए बिल्कुल जी। बहुत कम प्रोजेक्ट्स में इस तरह किया जाता है कि प्रॉपर RO प्लांट लगाया जाए। इधर हमने प्रॉपर RO प्लांट लगाया, इधर वाटर कूलर्स, ठंडा पानी का इंतज़ाम, हर चीज़ उधर मुयसर है। उसके अलावा अभी हमने जो एक रिसेंटली इनिशिएटिव लिया, जिसमें हमने PVTC के साथ कोलैबोरेशन करके उधर हमने एक वुमेन एम्पावरमेंट के उस अम्ब्रेला के अंडर हमने वहाँ लोगों को दस्तकारी एक स्कूल उधर इनाग्रेट किया है। वहाँ बच्ची सिलाई कढ़ाई वगैरह सीख सकती हैं, वो इस लेवल पे स्किल्स भी दे रहे हैं आप लोग वहाँ पर? जी बिल्कुल। अभी हमने पहला इनिशिएटिव लिया है ख़वातीन के लिए, आगे मर्दों के लिए भी हमारी कोशिश है कि उधर कोई टेक्निकल कोई इस तरह का इंस्टीट्यूट खोला जाए, जिसमें लोग कोई एटलीस्ट कुछ रोज़गार सीख सकें, तरीका कुछ स्किल सीख सकें, जिससे वो रोज़गार कमा के अपना आपको सस्टेन कर सकें। उसके अंदर IT से रिलेटेड भी चीज़ें होंगी, क्योंकि 2025 तकरीबन ख़त्म होने वाला है, अब तो IT और AI तक आ चुका है। क्या AI और IT से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें होंगी?
जी, हमारे बेसिकली हमारे जो बड़े हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, उन्होंने भी अभी इवेंट पे भी ये कहा कि हम आगे कोशिश यही करेंगे कि हर चीज़ जो है उधर हम डिफरेंट, जैसे आईटी से आपने बात की, स्टार्ट हम मैकेनिकल से करेंगे, उसके बाद फ्यूचर आईटी में भी इसको लेकर यानी जदीद चीज़ों की तरफ जाएंगे बाद में। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। देखिए हमारा ना ये प्रोजेक्ट इटसेल्फ बड़ा जदीद था। इसके अंदर कभी भी सोलर प्लांट नहीं लगाया गया, सोलर पैनल्स के साथ लोगों को अपनी बिजली वगैरह मिल रही है। आइदर वैसे तो वहाँ बिजली का इंतज़ाम प्रॉपर है, ट्रांसफार्मर्स वगैरह वो सारा इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, बट सोलर की एक उनको एक सेपरेट एक सहूलत दी गई है जिसके अंदर वो मतलब काफ़ी चीज़ें अपनी। सोलर भी रूडा की जानिब से दिए गए फ्री? जी, तमाम ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी है सारी। अच्छा, ये तमाम चीज़ें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम चीज़ें दी गई? प्लेग्राउंड के साथ क्रिकेट के बैट, फुटबॉल सब बच्चों को दिया गया, झूले शूले लगा के दिए गए ताकि वो उधर कोई इस तरह का ना होना कि बच्चों को कहीं बाहर जाना पड़े, कम्युनिटी से बाहर जाके उनको कोई फैसिलिटी लेनी पड़े। तो हमने तकरीबन कोशिश यही की है कि तमाम फैसिलिटीज उसके अंदर ही। अच्छा, अब स्कूल तो बना दिया गया, अब ये बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, उसके बाद उनको कॉलेज भी जाना होगा, क्या इस तरह की फैसिलिटीज़ भी इन फ्यूचर रूडा वहाँ पर देने जा रहा है? सर ये तो एक समझ लें पायलट प्रोजेक्ट था पहला। अच्छा। और ये एक हमारी आप जैसे आपको पता है कि कुछ 1.5 लाख एकड़ की ये शहर है पूरा जो बनाया जा रहा है। हमारा इटसेल्फ एक प्रॉपर एक प्लान इस तरह का है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यूटिलिटीज़ वगैरह, यूनिवर्सिटीज़, आपके कॉलेजेस वगैरह, ये तमाम चीज़ें हमने ऑलरेडी सिटी के अंदर बनानी है। तो ये तो एक चलें एक क्लास को हमने टारगेट किया, बाकी तो हमने पूरे शहर के लिए चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो सरकारी स्कूल वगैरह ये चीज़ें, कॉलेजेस वगैरह, वो तमाम चीज़ें प्लान कर सकते हैं। वो तमाम चीज़ें आप लोग प्लान कर रहे हैं। अच्छा, यकीनन ये शहर से दूर है, तो जो लोग काम करने जाते हैं क्या उनके लिए दरमियान में कोई सड़क वगैरह मौजूद है? क्योंकि हमने रूडा के कुछ प्रोजेक्ट देखे हैं तो दरमियान में जंगल या इस तरह की चीज़ें पड़ रही होती हैं, लोग अपनी जगह नहीं देते हैं, लोग कहते हैं कि ये हमारी जगह है और हम सड़क के लिए भी नहीं देंगे। क्या इनके लिए कोई सड़क वगैरह का इंतज़ाम भी है? सर देखिए, हमारे पास एक्सेस रोड मौजूद थी उधर, हमने उसी एक्सेस रोड को यूज़ करते हुए वहाँ बनाया ये प्रोजेक्ट। बाकी काला खताई रोड से ये जस्ट 500 मीटर्स है। मेन काला खताई रोड वी ऑल नो, एक शदरा से लेकर नारंग मंडी तक एक काला खताई रोड बड़ी हमारी पुरानी सड़क है, ये जाती है। ये हमने लोकेशन भी अच्छी है इसकी? जी लोकेशन बिल्कुल, ये फ्यूचर का जो हमारा प्लान है उसमें तो बड़ी प्राइम जगह है ये। तो हमारी यही कोशिश होती है कि लोगों को अगर हम कोई फैसिलिटी दे रहे हैं तो उनको इस तरह जंगलों में कहीं जाके ना दे जाए, उनको एक अच्छी लोकेशन जहाँ आज की एग्जिस्टिंग सड़कें हैं उधर ही फिलहाल दिया जाए। बाकी जो हमारा फ्यूचर प्लान है वो तो बड़ा बेहतरीन है, वो तो आप काफ़ी प्रोग्राम्स में दिखा भी चुके हैं कि व्हाट रूडा हैज़ प्लान्ड फॉर दिस सिटी। अच्छा, ये बताइएगा, क्योंकि जिस जगह पर आप बात कर रहे हैं वहाँ पर सैलाब का ख़दशा हमेशा से रहता है, लेकिन रूडा तो सैलाब से बचाने के लिए वहाँ पर आया, क्या सैलाब वगैरह का ख़तरा तो नहीं है उस जगह पर करीबी? देखिए, सैलाब का ख़तरा जो होता है बेसिकली जब आप अपनी, हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी एग्जिस्टेंस है वो रावी के साथ ही है ना, दोनों तरफ है। तो अनलेस और अनटिल हम रावी को प्रॉपर एम्बैंकमेंट नहीं करेंगे तो सैलाब के ख़तरे तो रहेंगे। तो हमारा तो सबसे पहले कोशिश ही यही है कि हम अपनी एम्बैंकमेंट्स करें। और जो इस प्रोजेक्ट की आप बात करेंगे, ऑलरेडी एम्बैंकमेंट हमारी हुई भी थी और आगे इमरजेंसी एम्बैंकमेंट भी की हुई थी इन्होंने। तो इसको प्रोजेक्ट ये सैलाब जो भी टाइम गुजरा है तो ये टोटली सेफ था जी, मुकम्मल सेफ है। हाँ जी, हमने जो भी मैंने कहा ना कि अगर हमने इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं बनाया कि बस बना दिए जाएँ और डिलीवर कर दिए जाएँ और बाकी को पूछने वाला ना हो, प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ उसको इम्प्लीमेंट कर उनको दिया भी गया और उसके बाद तमाम लोग उसके मालिक हैं अपनी जगह के। वो अपने मालिक, वो चाहें तो बेच भी सकते हैं? नहीं, बेचने का हमने ये सिस्टम नहीं रखा गया, क्योंकि देखें लोगों की फलाह के लिए चीज़ बनाई है, उनकी सहूलत के लिए दी गई है। अगर यहाँ कोई रियल इस्टेट का प्रोजेक्ट तो नहीं बनाया हमने, ये एक लो इनकम को टारगेट किया गया। तो वो ट्रांसफ़र होगा जो उनकी आगे को, अगर वो फौत हो जाते हैं उनके आगे बच्चों को दिया जाएगा। तो इसको ना वो रेंट कर सकते हैं ना वो बेच सकते हैं। इसके ऊपर फिर हमारे अपने कुछ सख्त क्लॉज। अगर कल को कोई इस काबिल हो जाता है कि वो अपना घर खरीद ले जी, तो ये ऑटोमेटिकली किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएगा? जी, हम ये कुछ हमने इस तरह का मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि अगर कोई बंदा अपना घर छोड़ के जाना चाहता है, तो अभी तो ये सिर्फ 100 घर थे यार, वहाँ पता नहीं कितनी हज़ारों लाखों लोग आबाद होने हैं रूडा के अंदर और हर किस्म की क्लास उधर आनी है। तो वो एक ट्रांसफ़र और प्रोसेस ये चलता रहेगा। अगर कोई छोड़ के जाता है तो उसकी जगह रीअलॉट कर दिया जाएगा किसी और हकदार को जो डिज़र्विंग लिस्ट में मौजूद होगा। जैसे सीएम का तो विज़न ये था कि हम गरीब लोगों को वो सहूलियात दे सकें जो कि अमीर लोगों के पास होती हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के पास होती हैं, जो शहर में जो लोग मौजूद होते हैं उनके पास होती हैं। लेकिन रूडा का पीछे मकसद क्या था? क्या रूडा भी यही चाह रहा था, फलाह चाह रहा था आवाम की, या फिर रूडा ये चाह रहा था कि हमारा जो इलाका है वो तमाम इलाका, क्योंकि अक्सर
रूडा के ऊपर इल्ज़ाम भी ये चीज़ लगती है कि रूडा अपने इलाके को बात करना चाह रहा था, कि ऐसी कोई मकसद तो नहीं था रूडा का? नहीं, इलाके की बात करने की बिल्कुल बात नहीं है। हमने तो बात करनी ही करना है, सिटी तो पूरा का पूरा बात करना है ना। उसमें बात करने के लिए इतनी उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं, और जितनी तमाम हुकूमत, स्पेशली जो हमारी करंट हुकूमत चल रही है, उसने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जब हमने बनाना, देखें थिंग है, इसके बाद सड़कें जहाँ पहुँचती हैं वहाँ आबादी भी आती है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, साथ साथ आबादी भी आएगी। तो ये कोई ख़ास मकसद नहीं था इसके पीछे यही था कि लोगों की फलाह की जाए। तो और भी ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस तरह के इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। वो कब तक ऐसे प्रोजेक्ट हमें कोई इसका ही दूसरा वर्जन या फेज़ 2 हमें देखने को मिलेगा? सर मैं आपको असल बात बताऊं, वी हैव बीन रिसीविंग सो मेनी कॉल्स आफ्टर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ओके। और लोग इतना वो कहते हैं कि जी का हमें जगह दें, हमें और कब बन रहे हैं। तो हम बेसिकली हम इस वी आर वर्किंग ऑन इट। हम इसमें डिफरेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स डिफरेंट एरियाज़ में जो कुछ बातें इसमें रह गई वो हम पूरे उनको इम्प्रूव करके अगले प्रोजेक्ट्स में अच्छा, इंश्योर कैसे करते हैं कि अगर कोई फैमिली आई है तो आपको कैसे पता चल जाता है कि वाकई ये नीडी फैमिली है? कैसे इंश्योर करते हैं? डाटा कहाँ से लेते हैं? सर इसके ऊपर ना हमारा मकसद था इसको बनाकर आगे इसको मेंटेन करना। इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें पूरा इसमें सपोर्ट करती है, हम खुद इसके उसमें नहीं प्रोसेस में जाते। अच्छा, अब जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नया प्लान जो आ रहा है, उसके अंदर भी घर ऐसे फ्री दिए जाएंगे या फिर कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं कुछ फ्री होंगे और कुछ का पेमेंट प्लान होने जा रहा है, इस तरह का कोई मामला? जी सर, इसमें देखें हाई एंड सोसाइटीज़ अपनी तरफ वो भी सेल परचेज होती हैं। एक लो कॉस्ट का आपने नाम सुना होगा, लो कॉस्ट सोसाइटीज़ होती हैं, अफोर्डेबल लिविंग बेसिकली लोगों को देने के लिए होती हैं। उसके अंदर हमारे डिफरेंट प्लान्स हैं, नॉट जस्ट के फ्री भी घर दिए जाएँ। हाँ, ऐसी क्लास जो 10,000, 20,000, 50,000 तक कोई किस्त निकाल सकती है और एक उसको घर अपना मिल सकता है। तो इसके ऊपर वी आर वर्किंग, कोई लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर भी काम करेंगे। उसमें कोशिश करेंगे कि अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग जिस तरह बनाई जाती हैं वो बनाई जाएँ। अभी हमने सिंगल स्टोरी घर बना के दिया, कोशिश करेंगे डबल स्टोरी घर के बनाएं, एरिया बढ़ाएं, ताकि अगर कोई पे कर रहा है अपनी चीज़ लेने के लिए तो उसको एक अच्छी। सब ये तो फ्री वाली सारी बातें हो गई। अब ज़ाहिर सी बात है कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा देंगे, और जैसे अभी होता है हमें तो पता है पाकिस्तान में क्या क्या नहीं होता है। बहुत से लोग, जहाँ पर अच्छे लोग बसते हैं वहाँ पर बुरे लोग भी बसते हैं। रूडा कैसे इंश्योर करता है कि जिसने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई लगाई है वो उसकी सेफ़ रहेगी, सेफ़ हाथों में है? कैसे इंश्योर करता है? क्योंकि ये भी आप लोग आगे बेच रहे हैं, रूडा आगे किसी को दे रहा है, वो आगे मुख्तलिफ जो मालिकान है वो आके ख़रीदेंगे, वो बनाएंगे, उसको डेवलप करेंगे और लोगों को बेचेंगे वही। तो किस तरह से इंश्योर किया जाएगा कि जो एक आम शख्स है उसकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी सेफ़ रहे? ज़िंदगी की जमा पूंजी ऑब्वियसली हर बंदा कोशिश यही करता है कि मैं जहाँ इन्वेस्ट करूँ वो जगह ठीक हो। इसीलिए आपके गवर्नमेंट के इदारे बनते हैं, आप गवर्नमेंट के एक एम्बेट के अंदर आते हैं और उधर यही लोगों की कोशिश होती है। जैसे हमारा एक चहारबाग प्रोजेक्ट है एंड जो लोग वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इसी नीयत से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट हमें धोखा नहीं दे सकती। तो इसीलिए वो प्रोजेक्ट हमने एक डिलीवर भी कर दिया है। हमारा चहारबाग का फ़ेज़ 1 डिलीवर्ड है, इस टाइम पोजेसन दे रहे हैं, लोग उसमें आबाद हो रहे हैं। और आप उस प्रोजेक्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि जो गवर्नमेंट के दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं कि आपको लगता है कि यार यहाँ कहीं छोटी सड़क या बड़ी सड़क, उस तरह का प्लान नहीं। हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए अपनी सारी प्लानिंग कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जो है, पुराने दौर और थे, आज की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको वो आवाम के लिए हक में ही काम करती हैं। उनके लिए ये नहीं है, देखिए प्राइवेट डेवलपर कहीं भी भाग सकता है, आपका पैसा लेके जा सकता है, बट जो हुकूमत है वो कहीं नहीं जाती। हुकूमत ने आपके साथ ही रहना, आपकी खिदमत ही करनी है। और फाइलें तो नहीं बिकेंगी इसमें? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, हमने फाइलें नहीं, हम प्लॉट नंबर के साथ बेच रहे हैं अभी करंटली। देखिए जब आप रियल एस्टेट में काम करते हैं ना, इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे पास फाइलों से लेकर अपार्टमेंट्स तक, प्लान्स तक, ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो वो प्लान का हर चीज़ हिस्सा होती हैं। फ़ाइलें रूडा की बिकती हैं, रूडा की चहारबाग की फ़ाइलें हैं, रूडा के और प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी फ़ाइल ज़रूर बिकती हैं, लेकिन उनका चेक एंड बैलेंस एक प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र भी रूडा के पास ही होता है। रूडा का कोई ऑफिस मौजूद है जहाँ पर वेरीफाई किया जा सके ये मेरा प्लॉट है, मैंने इस डेवलपर से खरीदा है? बिल्कुल 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 ऐसे हमारे इस टाइम ट्रांसफर एंड रिकॉर्ड का प्रॉपर डिपार्टमेंट है, जहाँ आपको हर चीज़ वेरिफिकेशन हर चीज़ मिलती है। आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि आपने जिस इदारे से चीज़ ले रहे हैं उस इदारे में खुद जाएं, ना कि लोग ऐसे करते हैं ना कि हमने किसी से चीज़ ले ली और आगे पता ही नहीं है क्या पीछे से वो बंदा ही नहीं होता जब पीछे से आप चीज़ें खरीद लेते हैं। आपको हमेशा जिस इदारे से आपने चीज़ ली है, आप उस इदारे के सर पे बैठना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, उनकी वेरिफिकेशन खुद करवानी चाहिए, तसल्ली के बगैर कभी कुछ नहीं करना चाहिए। तसल्ली के बगैर बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। अहमद अनवार साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता ये रहे थे कि बिल्कुल सेफ़ प्रोजेक्ट है,
अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीनन आपको जो बिहाइंड जो है इसको आपको हमेशा से रूडा इसके पीछे मिलेगा। आप इनके ऑफिस में जाएं, वहाँ पर जाके अपना प्लॉट नंबर बताएं, साथ बताएं इस डेवलपर से हम यहाँ पर ये जगह ख़रीद रहे हैं, तो यकीनन वहाँ से वेरिफिकेशन भी हो सकेगी। बाकी जो घरों के मतलब बता रहे थे कि 13 जनवरी को हमने डिलीवर कर दिया, लेकिन डिलीवर करने के बाद भी हमने वहाँ के लोगों को यतीम नहीं छोड़ा। हमने उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें उनको डिलीवर की हैं जो कि हमने कभी भी उनको कहा नहीं था कि हम आपको बाद में ये चीज़ें देने जा रहे हैं। बिज़नेस के अंदर एक टर्म यूज़ होती है जिसमें कहा यह जाता है कि आप लोगों से वादा कम करें और दें उनको ज़्यादा, उसके बाद लोग आपके पास बाद में ज़्यादा आते हैं। तो रूडा ने पहले ये करके दिखाया है। रूडा ने कहा था हम आपको घर देंगे, घर देने के बाद बच्चों को स्कूल दिया, पार्क दिया, पीने का साफ़ पानी दिया, सोलर दिया, जो चीज़ें दे सकते थे वो चीज़ें दी और मज़ीद भी चीज़ें देने जा रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करेंगे, रूडा के मज़ीद जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे और रूडा क्या क्या करने जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। रूडा पर बात कर रहे थे और यकीनन रूडा ने पहले 100 घर डिलीवर कर दिए। सीएम का विजन था और कहा यह गया था कि हमने 100 घर डिलीवर करने। 100 घरों को डिलीवर कर दिया गया 13 जनवरी को। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि वादा नहीं किया गया था, लेकिन वादे के बाद बावजूद भी रूडा वहाँ पर बहुत से काम उसके बाद भी किए गए। जैसे कि वहाँ पर पानी का मंसूबा लगाया गया, साफ़ पानी वहाँ पर लोगों को मुयस्सर है जो कि मिडिल क्लास तबके को नॉर्मली मुयस्सर नहीं होता। फिर उसके बाद कुछ और काम किए गए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया, स्कूल बनाया गया और इसी तरह के काम रूडा मज़ीद भी करने जा रहा है। जो कल के काम की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कल ही उसका इफ्तिताह किया गया, साथ ही जो स्कूल है उसका भी कल इफ्तिताह किया गया। सैयद मुअज़्ज़म अली जो कि रूडा की जानिब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुअज़्ज़म भाई कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये बताइएगा कि कल इफ्तिताह जो किया गया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? थैंक यू वेरी मच। हम लोगों का जो ये प्रोजेक्ट है इसमें जैसे कि हमने बताया कि हमने 100 घर बनाए हैं और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। सो अब इट्स नॉट जस्ट ब्रिक एंड मॉर्टर। हम चाहते हैं कि हम लोगों का एक्सपीरियंस जो है, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वो सिर्फ ये ना महसूस करें कि बस इन लोगों ने हम लोगों को 4 दीवारी बना के दे दी, बल्कि हम लोग उनके लिए एक एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं कि उनके लिए तालीम की सहूलियात होनी चाहिए, उनके पास उनकी इकनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के भी हम लोग मौक़े उनको दें। उसी सिलसिले में हम लोगों ने पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के साथ एक MOU साइन किया जिसमें रूडा में जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें जो यूथ के लिए स्किल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में हमें उनकी न सिर्फ मुशावरत चाहिए होगी बल्कि उनकी सपोर्ट भी चाहिए होगी। उसमें जो पहला स्टेप था हम लोगों का ये था कि हम लोगों ने यहीं से एक जगह एलोकेट कर दी जिसमें ख़वातीन दस्तकारी सीख सकें। फिर हम लोगों ने इन्हीं के थ्रू वहाँ पे सिलाई मशीनें अरेंज करवाई, इंस्ट्रक्टर का बंदोबस्त किया और वहाँ पे जितने भी रिहायशी हैं, जितनी रिहायशी ख़वातीन वहाँ पे सीखना चाहती हैं उसकी कोई फ़ीस नहीं है, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। तो उसमें बेनिफिट और सहूलत ये है कि एक उनको कुछ हुनर सीखने के लिए अपने इलाके से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा तबका है जिनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मीन्स नहीं होते, तो उनको उनके लिए ट्रैवल एक्सपेंस कुछ भी सीखने के लिए तो हमने उनके डोर स्टेप के ऊपर ये सहूलत ला के रख दी। और उसमें मैं ये तारीफ़ करना चाहूँगा कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो काउंसिल्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, ये बहुत काम कर रही हैं। और हमने उनके साथ जब शेयर किया तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ज़रूर इसको करना चाहिए, उन ख़वातीन के लिए, उन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए, वो हुनर सीखेंगी, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगी। तो उसी सिलसिले में कल इस स्कूल की इनाग्रेशन थी जिसमें हम लोगों ने स्कूल भी था और साथ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी ये दोनों हैं। तो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है और स्कूल है, हमने इन दोनों को इनाग्रेट किया। पहले ख़वातीन को एम्पावर करेंगे जी, और साथ ही साथ ख़वातीन
की जानिब से कहा गया कि पहले ख़वातीन को हमारा जो जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो सीएम के मिशन और विजन के साथ अलाइंड होते हैं। अब जैसे हम लोगों ने घर बनाए तो ये अपना छत अपनी घर के विजन के साथ अलाइंड था। फिर जो विलेज अपलिफ्ट प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, उसके तहत हम लोग जो भी इस तरह के मार्जिनलाइज्ड एरियाज़ होते हैं उसमें हम वही फैसिलिटीज़ रेप्लिकेट कर रहे होते हैं जो हम विलेज अपलिफ्ट प्रोग्राम में कर रहे होते हैं। जैसे हमारा फोकस यहाँ पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी है, जैसे हमारा फोकस यहाँ पे एजुकेशन है, जैसे हमारा फोकस यहाँ पे वोकेशनल पॉलीटेक्निकल स्किल्स हैं, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्पेंसरी बनाई है, यहाँ पे हम लोगों ने कोशिश की है कि लोगों के लिए जो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल इस तरह के रखे जाएं कि वहाँ पे लोगों के लिए मुश्किलात ना बने बल्कि वो इकोनॉमिकली सर्वाइव एंड सस्टेन भी कर सकें। वहाँ पे हमने सब्जियों का अरेंजमेंट किया कि लोग अपनी सब्जियाँ उगा के खुद से खा सकते हैं। अच्छा। तो हर घर के सामने एक क्यारी लगी हुई है उसके लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने वो फैसिलिटीज़ जो हैं उनको सिखाया भी जाएगा उनको कि किस तरह जी डेफिनेटली ख़वातीन के लिए जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया उसमें क्या क्या चीज़ें जो अभी तो फ़िलहाल बेसिक ये सिलाई मशीन मतलब इसको दस्तकारी तक हमने रखा है। अच्छा, सिर्फ सिलाई मशीनों तक रखा है। इसको बाद में बढ़ाएंगे, बाद में हम इसको ना सिर्फ बढ़ाएंगे बल्कि हम इसको रेप्लिकेट करेंगे बॉयज़ के लिए भी, उनके लिए भी ऐसे स्किल्स जो आप समझते हैं कि वहाँ पे चाहे वो टेक स्किल्स हों या चाहे पॉलीटेक्निक एंड वोकेशनल स्किल्स हों, उसके लिए हम लोग वहाँ पे एक छोटा सा एक और इंस्टीट्यूट कायम करेंगे ताकि हम मर्दों को भी निगलेक्ट ना करें और उनके लिए भी ये बनेगा। अच्छा। और उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने स्कूल जो है वहाँ पे एक लोअर प्राइमरी स्कूल है, उसको भी हम लोगों ने इनॉग्रेट किया है। तो लोअर प्राइमरी क्या है ये ज़रा लोगों को अभी वहाँ पे जो कम्युनिटी रह रही है वो कम्युनिटी पे जो बच्चे हैं वो छोटे बच्चे हैं, मतलब आप लगा लें प्रेप नर्सरी 1 2 मैक्सिमम 3 तक बच्चे हैं, ठीक है। तो उनके लिए अभी हम लोगों ने वहीं से ही टीचर रिक्रूट करके और वो उनको हमने वहाँ पे एंगेज किया ताकि वो बच्चों को एटलीस्ट वहाँ पे बुनियादी जो ज़रूरत है, उनका हक है एजुकेशन तालीम, वो हमने उनको देनी शुरू किया है, ठीक है। अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ से रजिस्टर हो जाएगा तो फिर हम इसको प्राइमरी एंड मिडिल की तरफ और एलिमेंट्री की तरफ भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारी कोशिश यही है कि जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, ये फैसिलिटीज़ का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता चला जाएगा, लोगों में अवेयरनेस आएगी कि रूडा क्या काम कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट कि हम सिर्फ चार दीवारी बना या प्रोजेक्ट बना के तमाम चीज़ें फ्री हैं, ये तमाम चीज़ें फ्री हैं क्योंकि देखिए अब हम लो इनकम की जब बात करते हैं तो हम उनसे पैसे चार्ज नहीं कर सकते, हमने उनको फैसिलिटेट करना है, उनकी लाइफ्स को अपलिफ्ट करना है। तो मेन फोकस यही है कि उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर किया जा सके, उनको वो मौके दिए जा सके जो मेन स्ट्रीम शहर के बच्चों को और वहाँ पे ख़वातीन को और लोगों को मिलते हैं, वही हम कोशिश करें उनके डोर स्टेप पर उनको प्रोवाइड किया जाए। पहले नारा लगा करता था अगर आपने कोई बड़ी ताकतवर नशिस्त चाहिए आपको तो रोटी कपड़ा और मकान। रूडा कपड़ा भी दे रहा है, रोटी के लिए भी, रोटी और कपड़े के लिए भी कोई ना कोई काम कर रहा है जी। तो लोगों के वादे थे और आप लोग क्यों पूरे कर रहे हैं? अच्छा, हमारी कोशिश यही है कि देखिए हम लोग लोगों का कॉन्फिडेंस हमें तभी हासिल होगा, लोगों की सपोर्ट हमें तभी होगी कि देखिए बातें करना और काम करके दिखाना। अब हम किसी को दिखा सकते हैं कि हमने 100 यूनिट्स बना के दिए हैं या ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, इसमें कोई झूठ, इसमें कोई इस किस्म की बात नहीं की हम लोगों ने। फिर उसके अलावा अगर कोई बात करें स्किल्स की तो पॉलीटेक्निक मॉडल प्रोजेक्ट है आपका, ये हमारा मॉडल वन ऑफ द मॉडल प्रोजेक्ट्स है। अब हम जब एजुकेशन की बात करें तो स्कूल मौजूद है, ऑपरेशनल है, झूठ नहीं है। जब हम टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की बात करें वो मौजूद है, ऑन ग्राउंड अवेलेबल है, झूठ की बात नहीं है। RO प्लांट की बात करें तो वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर तो इट्स नॉट जस्ट कि हम सिर्फ बयानात दे रहे हैं या इट्स नॉट, ये सब ऑपरेशनल हैं, इनको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। हमारी टीम्स वहाँ पे रेगुलर विजिट्स करती हैं, कुछ टीमें वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं जो इंश्योर करती हैं कि अगर कोई भी किसी चीज़ की कमी कोताही होती है उसको फ़ौरन पूरा किया जाता है, क्योंकि अगर ये लोग खुश होंगे, इन लोगों की अच्छी फीडबैक होगी, तभी हम इस मॉडल को रेप्लिकेट करते हुए अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ मूव कर सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छी फीडबैक मिली है। जब हम लोगों से मिलते हैं वहाँ जाके, अब हम लोग कल प्रोग्राम करने इनाग्रेशन करने के लिए गए थे, तो जो लोगों के तासुरात सुनने को मिल रहे थे वो लोग इतने खुश थे कि जी हमें जाना नहीं पड़ता, आप लोगों ने हमारे लिए यहीं पे अरेंजमेंट कर दिया। तो जो दुआएं मिलती हैं, जो इमोशंस और जो हम लोग ये उनकी ब्लेसिंग्स समेट के लाते हैं, तो हमें जज्बा मिलता है कि हम इसको रेप्लिकेट करें। ये दोनों ऑपरेशनल हैं स्टिल? ऑपरेशनल है 100%, साथ ही ऑपरेशनल कर दिए, बिल्कुल ऑपरेशन। चलें, ये तो बेहतरीन है। बाकी जो सिखाने के लिए लोग आ रहे हैं जो आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, आपने स्कूल में तो बता दिया जो टीचर्स से आपने उनमें से निकाल के जी और उनको कह दिया गया कि पढ़ा दें आप, बिल्कुल। जो जिनको सलाई आती थी क्या आप बाहर से लेकर आए हैं या फिर उसी जो कम्युनिटी है उसी कम्युनिटी से हम लोगों ने अरेंज किया? आप उनको पे भी कर रहे हैं? जी, उनको पे भी वो वोकेशनल काउंसिल वाले जो हैं वो अरेंजमेंट करके उन्होंने दिया है, ताकि इट्स नॉट एज सिंपल एज कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप वहाँ पे विज़िट करें तो वहाँ पे नोटिस बोर्ड्स के ऊपर उनकी प्रोग्रेस लगी हुई थी,
उनका एक करिकुलम है। इट्स नॉट एज सिंपल कि वो कपड़ा पकड़ के आपको कहेंगे जी इस तरह सिलाई हो जाती है, इस तरह बटन लग जाते हैं, इस तरह से ऐसा होता है। वहाँ पे आपको सिलाई के साथ साथ आपको ये सिखाया जाता है कि आपने इसको कमर्शियल कैसे लेके चलना है, आपको दुकान सेटअप करने के लिए कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, आपने किस तरह से प्रोजेक्ट, किस तरह से क्लाइंट मैनेजमेंट करनी है। तो वो बुनियादी स्किल फ्रॉम A to Z उनको सिखाए जाते हैं। उनको हमने इस काबिल बनाना है कि वो कमा सके। इट्स नॉट कि देखिए हुनर तो बहुत सारे लोगों के पास है, उस हुनर को बेचना सिखाना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो मेन काम होता है। तो उसमें जो PVTC वाले हैं, वहाँ पे टेफ्टा वाले हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी यही कोशिश है कि जो बच्चियाँ वहाँ से काम सीख रही हैं एटलीस्ट वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकें और एटलीस्ट उसको मार्केट भी कर सकें ना, ताकि उनके पास पैसे आने शुरू हों, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकें। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। अब कहा यह जाता था, पुरानी कहावत थी कि मछली रोज़ खिलाई ना जाए गरीब आदमी को, उनको उसको मछली पकड़ना सिखा दी जाए। अगर वो मछली पकड़ना सीख जाता है तो यकीनन आपके ऊपर से बर्डन ख़त्म हो जाएगा और वो रोज़ाना अपनी मछली खुद पकड़ कर खुद ही खा लेगा। यकीन रूडा भी यही करने जा रहा है और रूडा अब सिर्फ उनको घर बिठा के नहीं खिला रहा है, उनको बता ये रहे हैं कि आएँ, आपके घर के पास ही हमने एक इंस्टीट्यूट बना दिया, वहाँ पर आएँ और आपको पहले सिलाई करना सिखाते हैं। सिलाई करना सिखाने के बाद क्या कर रहे हैं, उनको बिज़नेस कैसे बनाना है, कैसे एक दुकान बनाई जाएगी और उस दुकान को कैसे चलाया जाएगा। रूडा ये तमाम चीज़ें अब सिखा रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे कि रूडा क्या क्या करने जा रहा है, आम आवाम के लिए रूडा क्या करने जा रहा है और रूडा की इस तमाम फैसिलिटीज़ से आवाम कैसे फ़ायदा उठा सकती है। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे रूडा के प्रोजेक्ट्स के हवाले से। हमने बात किया कि रूडा ने किस तरह से लोगों को स्किल्स सिखाने के हवाले से क्या क्या काम किए। अब रूडा कुछ और काम करने जा रहे हैं। अब रूडा ने कल एक हेल्थ का प्रोजेक्ट लगाया नत के मुकाम पर और वहाँ पर लोगों को हेल्थ से रिलेटेड बहुत सी सहूलियात दी। वो क्या क्या सहूलियात दी वो भी सैयद मुअज़्ज़म अली हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं क्या क्या सहूलियात थी, क्यों दी गई और किस तरह से आगे कंटिन्यू कर सकता है रूडा। बात करते हैं सैयद मुअज़्ज़म अली से। अस्सलाम वालेकुम जी सर, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये बताइएगा कि कल जो आपने नत में प्रोजेक्ट लगाया, एक्चुअल में ये क्या प्रोजेक्ट है, इसको ज़रा बता दें। जी, जो जैसे मैंने जिक्र किया, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो CM साहिबा के प्रोग्राम जो उनसे अलाइंड होते हैं। सो ये हमारा विलेज अपलिफ्ट प्रोग्राम है जिसमें रूडा ज्यूरिसडिक्शन के अंदर तकरीबन 80+ विलेजेस हैं जिनको हम लोगों ने 1 by 1 अपलिफ्ट करना है। उसी में हमारा पहला विलेज जो था वो मॉडल विलेज, वो मौजा नत कला में नत विलेज है, नत गांव जिसे कहते हैं। तो इसको हम लोगों ने डिफरेंट पैरामीटर्स पे हमने अपलिफ्ट किया। जैसे कि UNSDG गोल्स होते हैं ना, जिसमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो जाता है, सैनिटेशन हो जाती है, हेल्थ हो जाती है, एजुकेशन हो जाती है। तो रूडा ने इसमें एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए इसमें जो स्कूल्स थे, अबेंडेंड स्कूल्स थे, वहाँ पे लोगों ने अपनी भैंसें गाय वगैरह बांधी हुई थी और वो स्कूल्स बिल्कुल ऑपरेशनल नहीं थे। तो रूडा ने उन स्कूल्स को ऑपरेशनलाइज किया। उसके अलावा रूडा ने वहाँ पे एक डिस्पेंसरी बनाई। रूडा ने वहाँ पे अभी एक और पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशन वहाँ पे बनने जा रहा है। फिर हमने वहाँ पे पानी की, साफ़ पानी की फैसिलिटीज़ हैं, छप्पड़ ख़त्म करने हैं हमने वहाँ से, उसको एक साफ़ सुथरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है। उसी कड़ी में हम लोगों ने एक मेडिकल कैंप वहाँ पे अरेंज किया था मेरी पहचान फाउंडेशन के साथ, जिसमें मेरी पहचान फाउंडेशन ने कुछ डॉक्टर्स अरेंज किए थे और मेडिसिन अरेंज की थी। रूडा ने उसके सारे अरेंजमेंट्स, उसकी प्रमोशन और बाकी चीज़ें की थी। बेनिफिट उसका ये हुआ कि वो लोग जो कि अपनी फैमिलीज़ और अपनी ख़वातीन को बाहर नहीं घर से निकालते, या वो ये समझते थे कि इनको इलाज मुआवजे की ज़रूरत ही नहीं है, उस कैंप को देख के पहले विज़िट करके वो घर जाके अपनी ख़वातीन को लेकर आए। जब वहाँ पे उनको फ्री मेडिकेशन मिली, वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे, फिज़ियोथेरेपी के, ENT के, आइज़ के, गायनी के, जनरल फिजिशियन, पीड्स। तो वो जब वहाँ पे लोगों ने देखा कि वहाँ पे उनको फ्री ग्लासेस भी मिल रही हैं, वहाँ पे बुज़ुर्गों में मोतिये का बहुत प्रॉब्लम था, नज़र कमज़ोर का प्रॉब्लम था, तो वो जब उन्होंने देखा कि ये फैसिलिटी मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, और वो डॉक्टर जो यूजुअली 3-4-5 हज़ार रुपये सिर्फ चेकअप का ले लेते होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे बेचारे बैठ के गर्मी में देख रहे थे। अच्छे डॉक्टर्स थे, जाने माने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स थे, अपनी फील्ड के जाने माने डॉक्टर्स थे। तो उन्होंने वहाँ पे लोगों का चेकअप किया। तो हमने
हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि तकरीबन कोई घर ऐसा शायद होगा जहाँ से लोग वहाँ पे नहीं आए थे। फैमिलीज़, बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्गों को वो लेकर आए हैं जिन्होंने चेकअप करवाया और वहाँ से फ़ायदा उठाया। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपना जो विलेज अपलिफ्ट प्रोग्राम है उसमें जो प्रोजेक्ट करते जा रहे हैं उसको हम अपने अदर विलेजेस में और अदर प्रोजेक्ट्स में भी रेप्लिकेट करते जाएंगे इंशाल्लाह। चलें, बाकी ये बताइएगा कि अब ये कंटिन्यू रहने वाला है ये कैंप या फिर इंशाल्लाह ये मैं वही कह रहा हूँ कि हम ये अब आने वाले गाँव में भी रेप्लिकेट करेंगे और सेम गाँव में भी इसको रिपीट करेंगे, क्योंकि जो हमें फुटफॉल मिला, जो हमें रिस्पॉन्स मिला वो इतना अच्छा था कि इट इज़ कॉलिंग फॉर अनदर कैंप। चलें, और ये बताइएगा कि ज़ाहिर सी बात है कुछ लोगों को दवाइयाँ चाहिए होती हैं, कुछ लोगों को चेकअप चाहिए होता है, लेकिन इसके अलावा टेस्ट और मुख्तलिफ़ किस्म के जो कि स्पेशल लेबॉर्ट्रीज से ही होते हैं, क्या वो भी फैसिलिटीज़ दे रहा है रूडा या फिर कहीं पर रेफ़र कर देते हैं? जी, इस कैंप में जैसे हमने अल्ट्रासाउंड की सहूलत रखी हुई थी और कुछ बहुत ही बुनियादी जैसे कैल्शियम बोन डेंसिटी टेस्ट वगैरह टाइप की चीज़ें जो है हमने अरेंज इसमें की थी। ब्लड प्रेशर थी, शुगर थी और कुछ इस तरह के और कुछ इंडिकेटर्स थे जिसके ऊपर हम लोगों ने इन लोगों को फ्री टेस्ट रिकमेंड भी किए थे। कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जिनको सर्जरीज रिक्वायर्ड थी, कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जिनको अर्जेंट अटेंशन रिक्वायर्ड थी, तो उन्हीं डॉक्टर्स ने अपने ही क्लिनिक्स में उनको आने वाले दिनों का टाइम दिया। इसका प्रॉपर फॉलो अप मैकेनिज्म बना था कि उन लोगों को वही जो ट्रीटमेंट होने वाला था वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को हम लोगों ने अरेंज करवा के दिया। तो उसमें 2-3 क्रिटिकल डायलिसिस के भी पेशेंट्स थे। तो उन्होंने भी जाके इससे फ़ायदा उठाया था। तो हम इंशाल्लाह कोशिश यही कर रहे हैं कि इसको हम आने वाले अपने प्रोजेक्ट्स में भी मज़ीद रेप्लिकेट करें, अपने आने वाले जो विलेज प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी इनको। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आप देख रहे होते हैं मरीज़ काफ़ी सारे, तो कुछ एक कॉमन प्रॉब्लम निकलती है ज़्यादा लोगों में, तो कौन सी बीमारी थी जो कि ज़्यादातर लोगों में कॉमन वहाँ पर पाएगी? यूजुअली तो जो मेल न्यूट्रिशन होती है एक, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थे। पेट, स्टमक के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे और उसके अलावा जो आइज़ के मसले बहुत ज़्यादा थे और जो घुटने दर्द और जोड़ों के दर्द वगैरह वो सारा कुछ मोस्टली चीज़ें मेल न्यूट्रिशन से ही जुड़ी हुई थी। तो वो उसके लिए फिर लोगों को मतलब कोशिश की गई कि सप्लीमेंट्स भी दिए जाएं और उसको रेलिवेंट मेडिसिन दी जाएं और जो भी उनको ट्रीटमेंट उनका बनता था एडवाइस भी किया गया था और उनको अपॉइंटमेंट्स भी दी गई थी कि वो आने वाले टाइम में उनको वहाँ पे आके चेकअप भी करवाएं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी हमने बात कर ली रूडा निनत के मुकाम पर ये सारा मेडिकल फैसिलिटी जो कि आम आवाम के लिए 80 के करीब गाँव थे जी, ये 80 के करीब गाँव के लिए ये एक समझ लें मॉडल प्रोजेक्ट बनाया और इसको बाद में कॉपी भी करेंगे, रेप्लिकेट करने जा रहे हैं बहुत से गाँव वगैरह के अंदर। और सबसे अच्छी मुझे बात ये लगी कि अगर किसी की प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, बिलफर्स्ट अगर किसी को 2 से 3 मरतबा या 4 मरतबा चेकअप की ज़रूरत है, तो जो वहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे वो लोग, उन्होंने अपनी क्लिनिक में उनको टाइम दिया कि आप बाद में जाके स्पेशल हमारे पास आएँ और उसका भी कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये तमाम चीज़ें। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद रूडा के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर लेते हैं कि रूडा मज़ीद क्या करने जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। रूडा पर बात कर रहे थे, रूडा के प्रोजेक्ट के मतलब बात कर रहे थे और हमने तकरीबन तमाम एस्पेक्ट जो हैं वो हमने जान लिए हैं, लेकिन एक एस्पेक्ट जो कि हमने अभी तक नहीं जाना वो है एनवायरनमेंट के हवाले से, क्योंकि रूडा को जाना इसलिए जाता है कि लाहौर का एनवायरनमेंट बेहतर होगा रूडा की वजह से। रूडा की मेन पहचान एनवायरनमेंट को बेहतर करना है। तो क्या रूडा ने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है इसमें एनवायरनमेंट को बेहतर किया या नहीं किया? मिस नादिया ताहिर मौजूद हैं जो कि तर्जुमान है एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट रूडा की। इनसे जान लेते हैं कि एनवायरनमेंट के हवाले से क्या क्या इकदाम किए गए। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? ठीक हैं मिस, ये बताइएगा कि रूडा की पहचान तो यही है कि रूडा ने एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखना है। क्या रूडा ने यहाँ पर भी एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखा या नहीं? बिल्कुल, हर प्रोजेक्ट की तरह इसके अंदर भी जो एनवायरनमेंट के फीचर्स हैं वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं और उसके लिए जो भी प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है उसके लिए सबसे पहले जो एनवायरनमेंटल अप्रूवल लेना उसका ज़िम्मेदारी होती है इदारे की, वो पूरी की गई। और उसके साथ साथ प्लानिंग स्टेज के अंदर ही हमने एनवायरनमेंटल अप्रूवल लिया और जो एनवायरनमेंट के फीचर्स हैं इसके अंदर उसमें वेस्ट वाटर डिस्पोज़ल है और वेस्ट डिस्पोज़ल आ जाता है उसके अंदर, और जो साफ़ पानी की फराहमी है जो आरओ प्लांट्स उसके अंदर लगे हैं, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसके अंदर इसकी डिज़ाइन के अंदर
और इसकी अभी जो मेंटेनेंस चल रही है उसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अपना पूरा रोल अदा कर रहा है। CSR अपना इनिशिएटिव्स ले रहा है इसके अंदर, और जिस तरह से वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स अंदर उनके साथ मिल कर ये इनिशिएटिव लिया गया। तो ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और CSR दोनों का एक कंबाइंड आप कह लें कि वो एक जो मॉडल प्रोजेक्ट है इस वक्त आप देख रहे हैं। इसी तरह जो यहाँ पे भी जो सफाई की सूरत हाल है, वर्ल्ड WMC का वज़ीर आला का इनिशिएटिव प्रोग्राम है जो सुथरा पंजाब, उसके तहत यहाँ पे वो चल रहा है। और जो ये इनिशिएटिव है लो कॉस्ट हाउसिंग, क्या इसको ग्रीन भी किया गया? जी, उसके अंदर तमाम फीचर्स उसी के अंदर, उसी के उसमें यहाँ पे किचन गार्डनिंग भी शामिल है। यहाँ पे आपको एक पूरी बाउंड्री है जो ग्रीन बाउंड्री जो इस प्रोजेक्ट को सराउंड किया हुआ है। और क्योंकि ये एग्रीकल्चरल एरिया है सारा, और वहाँ पे आप कह लें कि मार्जिनलाइज्ड लोग जिनके पास अपनी कोई जो शायद ख्वाब भी देखते हैं अपने घर का, और वो ख्वाब हुकूमत पंजाब ने उनका सच्चा भी किया कि उनके पास अभी वो वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे रह रहे हैं। और वहाँ पे जितनी भी सहूलियात दी जा सकती हैं, अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि वहाँ पे 3 बिन सिस्टम भी देने जा रहे हैं, और उसको हम प्लास्टिक फ्री जोन भी करेंगे। इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि लोगों में अवेयरनेस हो, और क्योंकि तालीम भी वहाँ पे दी जा रही है, और जो बच्चे हैं स्पेशली हमें उनसे बड़ी उम्मीद होती है कि हमारी आने वाली वो जनरेशन है और आने वाला टाइम उनका है, तो उनको सिखाया जाए कि कौन सी चीज़ एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ एनवायरनमेंट के लिए बुरी है। सो इन सारे चीज़ों के साथ साथ उनकी तालीम भी ज़रूरी है और एनवायरनमेंटल अवेयरनेस भी पॉसिबल है। एनवायरनमेंट को बेहतर एजुकेट किए बगैर नहीं हो सकता, तो किस तरह से रूडा एजुकेट कर रहा है रूडा के अंदर बसने वाले लोगों को? देखिए, आप सबसे पहले अपने एक्शन से ही एजुकेट कर सकते हैं कि आप जो भी प्रोजेक्ट कुछ लेकर आते हैं वो लोगों के बेनिफिट के लिए ही होता है, जिसको हम पब्लिक पर्पस प्रोजेक्ट कहते हैं। मसलन आप कोई अगर जैसे रूडा का जो बेसिक एक काम है रिवर प्रोटेक्शन वर्क्स का, तो उसमें रिवर ट्रेनिंग वर्क्स है, और जो कि फ्लड से बचाने के लिए लाहौर को, वो उसमें पहला एक मेन फीचर है रूडा का। सो उसके साथ साथ जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो एनवायरनमेंट के साथ ही जुड़े हुए हैं। एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट आपका हर चीज़ ही एनवायरनमेंट है जो आप बाय डेफिनेशन अगर आप देखते हैं, और फिर उसका आपस का इंटरेक्शन है बिल्डिंग्स का इंसानों के साथ, या एक इकोसिस्टम है जो आपस में ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन। सो वो इंटरेक्टिव सेशन को ही एनवायरनमेंट कहते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी चीज़ है, हाँ, आप उसके अंदर नेचुरल जो आपका इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब किए बगैर आप जब अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं या उसको मिनिमाइज़ करते हैं, जो भी कोई भी इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस है, तो वो आपका सस्टेनेबल प्रोजेक्ट बनता है। वहाँ पर व्हीकल का इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, वहाँ पे एक तो मेन काला खताई रोड है क्योंकि, और वहाँ पे एक्सेस रोड भी दी गई है। सो ये हमारा जो हमने फोरकास्ट किया है वहाँ पर कि वहाँ पे अभी इस वक्त इतनी ट्रैफिक नहीं है, मगर जो आने वाला टाइम है उसके अंदर उसको फोरकास्ट करते हैं वहाँ पे जो एक्सेस रोड दी गई है वो बिल्कुल है इस काबिल कि वहाँ पे अच्छी खासी ट्रांसपोर्ट पूरे लाहौर में व्हीकल के हवाले से पूरे लाहौर और पूरे पंजाब के अंदर ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करें। क्या उन लोगों को भी ये बताया गया, उन लोगों को समझाया गया और साथ उनको अवेयर किया गया और कुछ ना कुछ उन्हें फ़ायदा दिया गया कि अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ आते हैं तो आपको ये फ़ायदा होगा, और अवेयर भी किया गया क्या वहाँ पर? बिल्कुल, जिस तरह से ये प्रोजेक्ट आया है फेज़ वाइज उनके साथ ये चीज़ें होंगी, क्योंकि वो जब इस काबिल अपने आप को करेंगे कि अपना रोज़गार वो बना रहे हैं वहाँ पे, स्किलफुल हो रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है वो इस तरफ भी जाएंगे कि फिर वो ट्रांसपोर्ट भी खरीदेंगे। तो वो सारी चीज़ों को कैटर किया गया है इस प्रोजेक्ट। वो तमाम चीज़ें इलेक्ट्रिकल होंगी, ये रूडा इस चीज़ को इंश्योर करेगा। बिल्कुल। चलें जी, मिस नादिया ताहिर हमारे साथ मौजूद थी और बताया एनवायरनमेंट को किस तरह से रूडा बेहतर करने के लिए क्या क्या काम कर रहा है। हर तबके को किसी न किसी तरह एजुकेट किया जा रहा है। पूरे प्रोग्राम के अंदर हमने रूडा के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पर बात की। रूडा किस जगह पर क्या क्या काम कर रहा है। रूडा मेडिकल के हवाले से काम कर रहा है, रूडा लोगों को ट्रेन कर रहा है, रूडा लोगों के तालीम के ऊपर काम कर रहा है। जो कुछ हो सकता है लोगों के लिए, घर बनाने से लेकर घर बसाने तक रूडा तमाम चीज़ों पर काम कर रहा है। आपने प्रोग्राम देखा
प्रोग्राम के अंदर तमाम चीज़ें आपको कैसी लगी, आप अपना फीडबैक सोशल मीडिया के थ्रू ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।